दर्शक वृंद नमस्कार। कोरोना विशेष में स्वागत करै छी। प्रदेश दू में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़त जा रहा है। जो धनुषा के बात करी तो धनुषा में अखन एक किस्म से कही तो हॉट स्पॉट बन गया है कोरोना के। ऐसे पहले परसा में छलैया, परसा में निषेधाज्ञा लगाओल गेलै, ओइजा अखन क्रमशः घटैत जा रहा है कोरोना संक्रमित सबके संख्या। लेकिन धनुषा के बात करी तो बढ़े जा रहा है। काल्हि मात्र 199 गोटे संक्रमित धनुषा में भेटलैया प्रदेश दू निर्देशनालय के तथ्यांक अनुसार। अतः निषेधाज्ञा लागल है, यद्यपि बढ़े जा रहा है। दोसर देश बात करी तो निषेधाज्ञा निरंतर चल रहा है। एहि अवधि में बहुत किस्म के उपराग सब सेहो आबि रहल छै। बाजार अनुगमन नहीं भ रहल छै, एकटा उपराग आबि रहल छै। व्यापारी सब विशेष क के दवाई व्यवसायी सब मनोमानी कर रहल छै, से उपराग सब आबि रहल छै। दोसर दिस एक गंभीर समस्या ई देखल जा रहा है धनुषा में, तो ऑक्सीजन पर्याप्त रूप में नहीं पाबि रहल छै धनुषा में, ई एक समस्या सेहो भ रहल छै। यावत विषय के लऽ कऽ आइ बातचीत करल जा रहा है। धनुषा के जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष अखन जुड़ल छै जितेंद्र महासेठ। हुनका से एहि विषय में आई संवाद करब कि केना सहजता के प्रयास भ रहल छै। जितेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। शुरुआत में हम ऑक्सीजन के विषय में बातचीत कर चाहे छी अपने से कि धनुषा में ऑक्सीजन के उपलब्धता कते छै, जेना कि जे हिसाब से बात सब आबि रहल छै कि ऑक्सीजन के अभाव भ रहल छै धनुषा में, एहि के लेल अहाँ सब की कर रहल छी? निश्चित रूप में ऑक्सीजन के अभाव धनुषा में मात्र नहीं, लगभग 46 से लगभग 55% ऑक्सीजन यहाँ के नॉर्मल अवस्था में भारत से आयात हुई चले। भारत से अभी ऑक्सीजन आयात बंद है और ये धनुषा में मात्र नहीं, पूरे नेपाल में ऑक्सीजन की समस्या है। तई के अवस्था, तई के अनुपात में धनुषा में बहुत निक कंडीशन थे ऑक्सीजन के। लगभग कौलकी रात में ऑक्सीजन की समस्या आयल है। समस्या आवे के कारण की है, अपने के जे ढलके वर्ग के प्लांट्स है, प्लांट 2 दिन से बिगड़ गल है। एगो हॉस्पिटल के 60 से 70 गो ऑक्सीजन खपत है, जे कोविड के पेशेंट 30 गो 40 गो है, तो ये 60 से 70 24 घंटा में खपत है। और 1 घंटा में 15 गो सिलेंडर रिफिल हुई उद्योग में कंटिन्यू। लगभग मुझे बिगड़ला के अवस्था, बिगड़ला के बाद एक सप्लाई चेन बंद भ गए। वो आयात जे दोसर जगह से आयात, वही आयात से ठेगे वाला अवस्था नहीं रहे। लगभग अपने के काल मॉर्निंग में जे बीत गए दिन, काल मॉर्निंग में ऑक्सीजन के प्लांट बनल, लेकिन जे अभी अभाव के अवस्था सृजना भेल, वो धीरे धीरे लगभग काल मॉर्निंग तक लगभग स्थिति साम्य बढ़ते। अभी भी ऑक्सीजन के ओतिक समस्या तो ना है, लेकिन नया पेशेंट सब बहुते हॉस्पिटल सुने में आयल कि भरना नहीं रहे ऑक्सीजन के कारण से। धनुषा में कईटा ऑक्सीजन उद्योग छै, अखन चालू अवस्था में कईटा छै आ बंद कईटा छै आ कुल कईटा छै? जम्मा एकेटा उद्योग है धनुषा जिला में, और एगो उद्योग से 8 से 10 दिन में यहाँ के शुरुआत होए वाला कंडीशन में है। तो उहे एकेटा जे लाइफ लाइन उद्योग रहे वो धनुषा जिला के मात्र न और जिला में दै छलिए। अभी फिलहाल दोसर जिला में ऐसे ऑक्सीजन देना बंद है कि धनुषा जिला के नहीं पुग रहा। तो प्रशासनिक निकाय सीडीओ साहब से वही फ्लडी के ड्यूटी रखने से, सशस्त्र फ्लडी के ड्यूटी की ऑक्सीजन हमारा जिला के पुगते तो मात्र दोसर जगह जाते तई हिसाब से केला। तो के वरीपरी के 4 गो 5 गो जिला के बिरामी जनकपुरे में अभी, तो तई के हिसाब से जनकपुर में ऑक्सीजन के आवश्यकता बेसी है। कौलकी रात लगभग एगो घटना घटल है, में जे ऑक्सीजन के हमरा बुझाई कि बहुत लोग के जानकारी होते, जानकारी कते लोग के नहीं होते। हमरा बुझाई कि बहुत बड़का एक्सीडेंट से, दुर्घटना से काल रात में जनकपुर बचल। हम जानकारी किनका करबे चाहे कि सांझ में काव्या हॉस्पिटल के सीडीओ साहब कल किनका रात के लगे ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा दी गई। मानिया ट्रेडिंग के राम जानकी कोल्ड स्टोरेज मानिया ट्रेडिंग वही 15 गो सिलेंडर रहे, 10 गो सिलेंडर वही सब उपलब्ध हम उनका रिक्वेस्ट के लिए दिलखिन। लेकिन डॉक्टर एसके सिंह जरे बात वही समय भेल कि 10 गो सिलेंडर से नहीं पुग सके। हम कहलिए एगो दूगो जरूरी पड़ते तो रात में मैनेज कर सकी थी, लेकिन ठीक जे 12 बजल
12 बजले तो उनकर फोन अली कि 3 बजे तक के लगी ऑक्सीजन मात्रे हमारा पास है। ऑक्सीजन के हाई फ्लो में पेशेंट सब है, 30 गो पेशेंट है, अगर नहीं भेटते तो एकोटा बचे वाला अवस्था नहीं होते, अगर ऑक्सीजन एको घंटा अवरुद्ध भ गई तब। अब वास्तव में रात में एक जिम्मेवार निकाय सबके भी फोन केला के बाद अब फोन रात में बहुत लोग के फोन के लिए नहीं उठले। तो क्लोथ बैंक में राजीव भाई के फोन भी केला के बाद उनका फोन नहीं उठे तो उनका घरे गेल रहे, उनका घरे गेली, हम रहे वो साथ में, तो आदमी चाहिए प्रशांत भाई चाहिए, प्रशांत झा, उनको हम ले ली। तब ओकरा घरे जाकर बातचीत कर 3 गो सिलेंडर रात में वही से देवली। फिर सरेश शराब जी के बेचारा वो भर रात जगले रहे, अपन प्लांट के मिस्त्री सब लगा के वेटिंग में रहे कि प्लांट से कभी खबर होती प्लांट रेडी भ गए, प्लांट ओके भ गए कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लगे अब रेडी भ गए। तो उहो वेटिंग में रहे, उनका रिक्वेस्ट के तो लगभग 9 गो सिलेंडर रहे, उनका रिक्वेस्ट के तो 5 गो सिलेंडर बेचारा रात में दिलखिन। तो वही रात में काव्या के जे आवश्यकता रही से पूरा लगभग भ गए। जब सुतला जाय लगभग 4 बजे रात में जाय हमरा जे रामजी राय छथिन उनकर भाई वही चंद्रकला हॉस्पिटल भरना, वो राजीव झा क्लोथ बैंक के अध्यक्ष उनका पुगल रहे। पुगला के बाद वही से फोन करिए कि हमरा ऑक्सीजन चाहिए, काव्या हॉस्पिटल से जे लॉ गेली वही से ऑक्सीजन एगो दिला दिए। तो ऑक्सीजन वही सब जब हॉस्पिटल में होना अवस्था है, दिलावे का अवस्था नहीं रहे, तो एक जगह रहे हाफ ऑक्सीजन तो उनका हम दिवा दिली। लेकिन उनका जब हमरा इनका जिज्ञासा भेल, पूछली कि कैला अहाँ के ऑक्सीजन चाहिए, तो हमार भाई चंद्रकला में भरना है, वही आधा घंटा का ऑक्सीजन मात्र बोल गई। आधा घंटा के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट अगर वहां होती तो भाग लगी, वही से तैयारी तेन अवस्था में है। तो हमारा जानकारी भेल। फिर उनका 4 गो जो अथी सरे शराब जिला मुनाबा वाला बाकी रह गए 4 गो सिलेंडर उनका रिक्वेस्ट कर अपने जाके वही वो बेचारा भर रात लगभग 4:30 पौने 5 बजे मॉर्निंग के घटना है। उनका 4 गो सिलेंडर देवेली, वो रिलीफ भेले, वो पुल भेले। तब तक 7 बजे मॉर्निंग में काल की बात कही, काल 7 बजे मॉर्निंग में सरेश शराब जी के पहल में 7 बजे मॉर्निंग में 125 सिलेंडर जनकपुर में आये, वो मिला के सब हॉस्पिटल के दिल गए। फिर मानिया ट्रेडिंग के लगभग 150 सिलेंडर काल बेरिया में 2 बजे आए, उस सिलेंडर के व्यवस्थापन हॉस्पिटल सब में कैल गेले। अखन के बात करी तो जना आपने कहली कि एकेटा उद्योग छै धनुषा में ऑक्सीजन के नहीं, एक आपने कहली कि सुचारू भ रहल छै, चालू कैल करे के प्रयास भ रहल छै। चालू अवस्था में अखन कोन उद्योग छै एकटा जे अपने कहली से, आ दोसर जे नया एकटा संचालन होबे जा रहल छै से कोन छै? चालू अवस्था में अपने के अभी जे बिगड़ल रहे, जे काल से पुनः संचालन में 2 दिन के लगी प्लांट बिगड़ल रहे, अफरा-तफरी भ गेले ऑक्सीजन के लगी। तो ढलकेवर गैस उद्योग है सरेश शराब जी के, तो एगो उद्योग भेले। और एगो नया प्लांट जड़ान भरल है, जे में 1 हफ्ता आरो लगते अपने के, जे मानिया ट्रेडिंग जे गैस अभी मंगा के सप्लाई कर रहल छथिन, जे राम जानकी कोल्ड स्टोर है बेला पुल पर, बेला से वही साइड टिंडा गाड़ी, तो वही भीतर नया प्लांट जड़ान एगो भरल है प्रक्रिया में छै। जी, तो जे अनुसार संक्रमित के संख्या बढ़े जा रहल छै, तो वही अनुसार से अतुका जे उद्योग सब छै, जे एकटा कहली चालू छै, दोसर एकटा स्थापना हो जा रहल छै, संचालन के अवस्था में छै, तो ई उद्योग सबसे मात्र अतुका जे पेशेंट सब छै, जे सब संक्रमित सब छै, जे सब अस्पताल में भरना छै, तो हुनका सब के लेल पर्याप्त नहीं भ सकै छै। तो ओहि के लेल की प्रयास भ रहल छै, दोसर जिला से मंगावे के, और की प्रयास भ रहल छै? दोसर जिला से काठमांडू से काल्हि एकटा सीडीओ कार्यालय के में मीटिंग जे एकटा बैसल रहे, तो से एकटा निर्णय भेल कि सरलाही से सिलेंडर मंगाओल जाए, ऑक्सीजन मंगाओल जाए, सेहो बात सब भेटले। जी, मीटिंग में उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष के हिसाब से हर एक मीटिंग में कोनो क्रिटिकल मीटिंग हुए में हमरो बजाय बजबी कुछ जिम्मेवारी देने हम वहन कर रहल छी। अपने के लगभग सरलाई से काल 100 थान गैस मंगायल गेल रहे, तैमे 78 गो गैस अहाँ के 78 गो गैस पूरे भरल रहे। 78 गो गैस में प्रादेशिक अस्पताल के 40 गो गैस दिल गेले सिलेंडर, और 20 गो अपने के राम जानकी मेडिकल कॉलेज के रमदैया के, और सिलेंडर जे रही आय व्यवस्थापन और जे बिरामी के चाप हुए डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन नया उद्योग जो अपने के संचालन में आवे वाला है, वही सिलेंडर के, उनका पास सिलेंडर नहीं, सिलेंडर के अभाव है। तो सीडीओ साहब के मार्फत से एगो
उद्योग वाणिज्य संघ के प्रतिनिधि भेला के अध्यक्ष भेला के कारण सब उनका सीडीओ साहब निरंतर कह रहा कि कोई धनुषा जिला के लागी धनुषा जिला मात्र नहीं, अगर वो उद्योग स्थापना हुई तो हम सब जिला के आवश्यकता पूरा वो जो संचालन में अभी तो हम सब दूसरो जिला में सहयोग कर सकी अवस्था सिर्जना अगर एगो प्लांट आरू जो 8 दिन में संचालन भए तो ऑक्सीजन दूसरो जिला में हम सब पठब सकी तेहन अवस्था। लेकिन गैस सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, सिलेंडर के अभाव है। ये प्रशासन सीडीओ साहब के उनकर कहना भेल कि हम मंत्रालय से मांग कर सिलेंडर और वो उद्योग अगर तत्काल या तो एक प्रशासनिक निकाय के हॉस्पिटल के दे या वही उद्योग के भी उपलब्ध करवा तो वही हिसाब से प्रयास भरल जी। अब जितेंद्र जी और एक बात बुझ चाहब कि एक देश भर के एक समस्या देखल जा रहा है कि ऑक्सीजन के अभाव है, देश भर समस्या है। विदेश से सेहो मंगाओल जा रहा है, चीन से सेहो मंगाओल जा रहा है सिलेंडर सहित के स्वास्थ्य सामग्री सब। अपने से बुझा चाहब कि एक समस्या है जे अपन अपन घर में सिलेंडर जमा करे के बात सेहो आबि रहल है, तो एहि पर निगरानी करन के बात भ सकै छै, अनुगमन करऽ के बात भ सकै छै। जिनका आवश्यकता नहीं है ओहो सब अपन घर में सिलेंडर राखने होय के सेहो भ सकै छै। तो एहि पर अहाँ सब की काज कर रहल छी? निश्चित रूप में जे अभी नहीं ऐसे पहिने जे अवस्था जे क्रिटिकल होय से पहिने भी जनकपुर में एक बार एना भरती ककरो कल्पना नहीं छलै, लेकिन वो अवस्था सृजना भेले तो लगभग बहुत उद्योग सबके जे उद्योग अभी संचालन करे के जरूरत न है। वेल्डिंग कारखाना सब है जे ऑक्सीजन यूज भर लगभग 40 को सिलेंडर प्रशासन के सहयोग लगभग ऐसा उनकर सबके नाम एंट्री कर सारा चीज कर एगो लगत खड़ा कर कि हम केकरा से सिलेंडर लाइव रहल छी कि पछि फिरता होने करी 40 को सिलेंडर उनका सबसे सब कलेक्शन भेल छै और कलेक्शन भके हॉस्पिटल सबके जिम्मा लगायल गेल छै सिलेंडर। और रह गई अपने के भर रहा बहुते जगह ओकरो खोजबीन भर रहा, लेकिन बहुते जगह की है कोनो हार्ट के पेशेंट है या कोनो तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ओकरा बहुते जगह सिलेंडर केला। तो अभी जे हार्ट के पेशेंट है ओकरा जे ऑक्सीजन लेवल कम भेले सबके आगे लगभग प्राय से बुझबे कि सब हॉस्पिटल अभी जे भरना कोविडे हॉस्पिटल भ गेले से बुझला से होते। अभी प्राय से 90% हॉस्पिटल में अभी कोविड के ट्रीटमेंट भ रहा है। हम सबके जते और घर में जो ऑक्सीजन सबके जो मात्रा छै तो वो निश्चित रूप में क्यों अब 1-2% गलत हिसाब से स्टोर कर रखने हुए, लेकिन ओते के बाजी जे खूब बेसी क्वांटिटी में अभी से अवस्था नहीं छै। बहुत जगह अपने सबके विश्लेषण की छै जे हिसाब से प्रयास भ रहल छै, उद्योग स्थापना काज से चल रहल छै, लेकिन जे हिसाब से अपने कहली कि एकेटा उद्योग छै जनक धनुषा में तो कहीं उद्योग ज्यादा रहती तो और निक रहते। अखन के बिगड़ल अवस्था में तो इहो नहीं भरल छै। अब दोसर जिला के भर पड़े के अवस्था सेहो आबि रहल छै। तो अपने के की लगे कि की कैल जाए जैसे कि एक अनुमानित करी जे हिसाब से अखन के बात करी तो बहुत रास संक्रमित सब छै। तो आब के दिन के आब के जे हिसाब से कहल जाए छै कि 15 दिन और भयावह स्थिति भ सकै छै और समस्या खड़ा भ सकै छै, तो वही हिसाब के जोड़ जाम पूर्व तैयारी और की कैल जा रहल छै यहाँ सबसे? देखियो सबसे पहले हम की आग्रह करबे हमारे उद्योगिक व्यवसाय है कि आम समुदाय जरी की आग्रह करबे कि सबसे पहले पेशेंट के संख्या बढ़ नहीं दियो। ऐसा अगर बढ़ले तो जनकपुर थेगा वाला अवस्था में नहीं रहते। कोनो हॉस्पिटल में अभी अवस्था में जो प्राइवेट हॉस्पिटल सब से अब नया भरना के लेवल आगे कतरा रहले के तो ऑक्सीजन के समस्या के चलते कि अगर ऑक्सीजन बीच में खत्म भ गए तो एगो हत्या होते हत्या के जिम्मेवारी के लिए एगो से प्रश्न खड़ा भ रहल छै। और हम सब बहुत भाग्यमानी छी कि हमारा सबके जिला में एकोटा प्लांट है ऑक्सीजन के प्लांट नहीं था। अगर वो ऑक्सीजन के प्लांट नहीं रहती तो जनकपुर धनुषा जिला के जनकपुर के अवस्था की होती से सोच सकी छी अपने कि 1 घंटा में 15 गो से 16 गो सिलेंडर अपना सबके रिफिल वो प्लांट के भर रहा है। 7-8 दिन के बाद वो मतलब डबल प्लांट से शुरू भते तो हमारा बुझाइए कि पूरे समस्या कतौ नहीं रहते। अभियो आगे कते हॉस्पिटल में 70 गो सिलेंडर 24 घंटा में खपत है। हाई ऑक्सीजन फ्लो में जो पेशेंट सबके राख पड़ी 70 गो 24 घंटा में लगी
लगभग काल हम उद्योग अभी अपने के 1-2 मिनट लेट भेल होते जुड़ा में हम वो अस्पताले जरे उद्योगपति जरे बात कर कतौ कतौ जो कॉन्फ्लिक्ट समस्या सब आबि रहल है सिलेंडर वगैरह के उहे बात करी छलिए ते द्वारे एमे जुड़ा लगी किनका 1-2 मिनट लेटो भेल तो काल मॉर्निंग तक उद्योगपति के कहबे कि काल मॉर्निंग तक सहज भते पूर्ण रूप से नॉर्मल भ जते पेनिक अवस्था ऑक्सीजन के लागि नहीं रहते काल मॉर्निंग तक भ जते से आरो सपोर्ट के लागि बाहर से ऑक्सीजन मंगाए जा रहा है कि अभी के जे आयो फेरो 60-70 गो सिलेंडर अपने के सरेश सराफ जी इठरी विराटनगर से मंगा रहल छथिन कि एक जे रिक्वायरमेंट है ओकरा कम से कम जत मिल रहल है तत से मंगा ओइ के लेल समन्वय हो करे के का सब भ रहल छै। आप कनी प्रसंग बदली जी बाजार के बात करिए। निषेधाज्ञा जारी छै, फिर 10 दिन बढ़ाओल गेल छै निषेधाज्ञा। बाजार के अहाँ सबके विश्लेषण की छै? व्यापारी सबके समस्या के बात भ सकै छै, जेना कि ऐसे पहिले हो लॉकडाउन के अवस्था छलै 1 साल पहिले हो तो व्यापारी सबके बहुत रास समस्या सब भोगो पड़लै है, तो ओकरा अहाँ सब केना के देख रहल छियै? एकर समाधान के प्रयास सब की सब भ रहल छै? जे हिसाब से व्यापारी के विभिन्न किस्म के छूट के बात सब भ रहल छै, भाड़ा में छूट दिए बेसी अहाँ सब प्रतिबद्धता एकटा जरूरी छियै, तो केना के आगा बढ़बै? निश्चित रूप में जे अभी के कोविड के कारण से जैसे अवस्था सृजित भेले हम लगभग जे अभी स्थिति परिस्थिति बनल है वही के आगाड़ी में हमरा बुझाई कि भाड़ा तत्काले भाड़ा के बात सब हम सब कहने रहे व्यवसायिक के प्रतिनिधि छी उद्योग वाणिज्य संघ के कर ही पड़ते, नैतिक धर्म भी है और आगामी दिन में भी जे व्यवसायी के सुविधा देवे के बात है या जे मार्का सब के लागि अग्रणी भूमिका उद्योग वाणिज्य संघ खेलते और लड़बो करते, लेकिन लड़ के लागि पहले जे अभी के स्थिति है वही स्थिति में हमारा बुझाई कि जो बात सब तो बहुत छोटा पड़ जाए जे हमरा अनुभूति भरल है उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष के हिसाब से जे पहले तो जीवन बचाव पड़ले, सब कोई के मिलकर जीवन बचाव पड़ले, सुरक्षित रह पड़ले। लगभग 10 से 15 व्यवसायी के हमर सबके बढ़िया व्यवसायी के 1 हफ्ता 10 दिन के भीतर में मृत्यु हो गई। हम उनका सबके नमन भी कर चाहे छी, पहिने अपन सबके मतलब लाइफ सेव कल जाए ओकर बाद वो बात सब हेबे करे, वो बात सब पहल सब करबे करे के लेल प्रयास करते। बाजार अनुगमन नहीं भरल छै से एकटा उपराग आबि रहल छै, ओना तो दुकान सब प्राय बंदे छै, किछ खुलल छै लेकिन ओकरा सब ओ सब काला बाजारी करै छै से एकटा उपराग आबि रहल छै। तो एहि पर अहाँ सब सरोकार वाला निकाय छियै त की कर रहल छियै? अनुगमन के काज भ सकै छै, ओइ सब में की सब ध्यान द रहल छियै अहाँ सब? देखियो ऐसे पहिनका लॉकडाउन भेल रहे तो ओकर अजीब ढंग से मतलब गैस के कतौ समस्या आयल रहे, कतौ समस्या एहि बार ओते समस्या नहीं देखल जा रहा है, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर में 1-2 जगह से समस्या आयल, ओकरा प्रशासनिक निकाय अपना ढंग से कार्रवाई आगाड़ी बढ़ल के हम सब जे एहन समय में कालाबाजारी करे वाला व्यवसायी के हम सब सिफारिश करे वाला काम कोनो हाल नहीं कर सकै छी। ई मानवता के ऊपर संकट है, में हम सब उद्योगी व्यवसायी नहीं तो उपराग आबि रहल छै कि जे कालाबाजारी भ रहल छै, विशेष क दवाई दुकानदार सब, किछ दवाई दुकानदार सब कालाबाजारी के प्रोत्साहन कर रहल छै, वो सब 100 के सामान 300 में बेच रहल छै। एकटा मास्क के पैकेट पहले 130 रुपया में आबै छलै से अखन 250 रुपया भ गेल छै, 300 रुपया भ गेल छै, तेहन अवस्था तो सृजना छै। तो अहाँ सब सरोकार वाला निकाय छी, अहाँ सब अखन तक की केलिए अनुगमन के लिए? जे हिसाब से उपराग आबि रहल छै मीडिया में, जे अनुसार से उपराग सब आबि रहल छै, तो अहाँ सब के उ चीज भेटल है अखन तक या नहीं भेटल छै? देखियो खास करके जे मास्क के बात कहबे, अपने मास्क के रेट जे मास्क मात्र नहीं, हरेक चीज ग्लोव्स के बात भ सकै छै, सैनिटाइजर के बात भ सकै छै, मनोमानी रूप से मूल्य बढ़ाओल गेल छै। देखियो मास्क सैनिटाइजर वही सब में खासे समस्या हमने देख लिए। अनुगमन जिला प्रशासन कार्यालय के ज्वाइंट टोली जरे अनुगमन से भेले, अनुगमन में 1-2 गो व्यवसायी के कार्रवाई भी पड़ल है, अभी मुद्दा खेप रहल है। खास करके ग्लव्स और पल्स ऑक्सीमीटर में समस्या आयल है, और पल्स ऑक्सीमीटर के लगभग 2 गो केस आयल तो अभी बेचारा अभी व्यवसायी थुना में है,
और खासे खाद्यान्न वस्तु और चीज में खास कर कहबे कि औषधि में हमरा ख्याल से कतो कोनो समस्या न है। जे औषधि या मार्केट में अवेलेबल है सब जगह एकदम उचित कोनो मूल्य नहीं बढ़ रहा है, उचित रेट में भेट रहा है। जे एगो दूगो इंजेक्शन जब कोविड में यूज भले खैर रेमडेसिविर के बाद तो डायरेक्ट सरकारे अभी मंगा रहा छथिन। और दोसर एगो इंजेक्शन हमरा नाम एग्जैक्ट याद नहीं, मीटिंग में बात चल रहा है तो बीरगंज से सप्लाई भ रहा है। बीरगंज से सप्लाई भ रहा है तो अपना उद्योग वाणिज्य संघ के चैनल से सेहो प्रमुख जिलाधिकारी जी के सेहो कहली कि एगो मेडिसिन के किनका अभाव भ रहा है। अभाव तो वो कम से कम सप्लाई जनकपुर एरिया में जो कोविड के चाप है वही हिसाब से ये बेसी इनका कह दिला हम उद्योग वाणिज्य संघ के चैनल मार्फत तो वो अवस्था लगभग सहज भ गए। मेडिसिन कतो कोनो मेडिसिन ओहन मन प्रति रेट लग नहीं भेट रहा है। खास करके पल्स ऑक्सीमीटर आ ग्लव्स में समस्या आयल है और वो सर्जिकल इहो एकटा उपराग आबि रहल छै कि 2 गुना 3 गुना अधिक मूल्य लेल जा रहल छै आ तै के बाद बिल मांगला पर बिल नहीं देल जा रहल छै। अहाँ के सामान लिए के है त लियौ, नया सामान आयल छै, नया माल आयल छै, तै द्वारे मूल्य बढ़ल छै से उपरा से तेहन किस्म के बात दुकानदार सब करे छै, बिल नहीं दै छै सेहो बात सब आबि रहल छै। त अहाँ सबके कुछो नहीं भेटल छै अखन? नहीं भेटल छै, नहीं पल्स ऑक्सीमीटर कहबे के लिए और चीज के रहल छै जी। और चीज ओहन हमरा सबके सुनबी में ओहन नहीं आयल है। अगर कतो केकरो गुनासो हमरा व्यवसायी से गुनासो है तो 24 घंटा कभियो हमरा उपभोक्ता सब या कोनो जे स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सब है अभी जे कोई भी आदमी हमारा फोन कर सके वही चीज के हम क्विक एक्शन लेब। और अगर व्यवसायी गलत करी तो ओकरो ने एहन समय में जब मानवता पर संकट डाली तो ओकरो ने बक्से वाला काम करब हम प्रतिबद्धता जाहिर कर चाहे छी। अभी जते आदमी सुन रहल छै सब हम जाहिर कर चाहे छी। हमर व्यवसायी एकटा और बात जितेंद्र जी, अखन तक कई बेर अनुगमन कैल गेलै या जहिया से लॉकडाउन शुरू भेलै या 21 गते से लॉकडाउन शुरू भेलै धनुषा में, लॉकडाउन जारी छै त एहि अवधि में कई बेर बाजार अनुगमन कैल गेलै? लगभग 2 बाजी कैल गेलै है। जत से कंप्लेन गुनासो अली ओहि हिसाब से 2 बाजी कैल गेलै सर। ठीक तो अपने के ई लगैया कि नहीं लगैया कि अनुगमन के जे रेशियो से एकरा कनी और बढ़ायल जाए, अनुगमन किछ और कैल जाए? सर अब अवस्था कहबे त मतलब जे और निकाय के जिम्मेवारी लेबा चाहिए से उद्योग वाणिज्य संघ अभी जिम्मेवारी लग काम लाश केना व्यवस्थापन है तो वो में उद्योग वाणिज्य संघ काज कर रहा है। एगो आर्मी के गाड़ी जे देव के बात है वो गाड़ी ओकरा कतौ से भरो में उपलब्ध नहीं भ रहा है। अभी अपने 8 बजे ज्वाइन भेलिए हमर गाड़ी स्टैंड बाई ओकरा जे जिला प्रशासन कार्यालय के एग्रीमेंट करा गाड़ी हम सब व्यवस्थापन करवा रहा छी। तो बहुते काल तक जे उद्योग वाणिज्य संघ कर रहा है और अनुगमन के जत समस्या आबि रहा है वो समस्या अनुगमन हमरा बुझाई कि अनुगमन के लागी जे अवस्था देखबे अनुगमन के लागी समय नहीं भेट रहा है। मतलब एहन अवस्था में लोग जान बचावे में लागल छै और हम सब लगभग एहनो अवस्था में हमरा बुझाई कि अभी घर से निकलबे तो लगभग कखन अभी घरे से पता अवस्था नहीं रही। और अभी उद्योग वाणिज्य संघ हम सब बैठल रहे हमारे साथी सब कार्यकारी समिति के स्टैंड बाई कतो ऑक्सीजन के समस्या है कतो अभी जो प्रशासनिक निकाय के सपोर्ट सब है वो सब कर रहा है। अभी आगे 3 गो लाश उठबा के जे हम जब ओकरा जे साधन सब है से उपाय व्यवस्थापन करब हमारे साथी सब वेट में व्यवस्थापन करब 2 लाश उठते। एगो वार्डाध्यक्ष के मृत्यु भेल, एगो हमारे व्यवसायी अभी हॉस्पिटल में प्रादेशिक अस्पताल में होकर आर्य घाट तक लाश ला जाएगी। जो दोसर निकाय के करना चाहिए वो काम सब हम सब कर अवस्था परिस्थिति अब अंत दिशो चलि आयल छी तो अखन के जे निषेधाज्ञा चल रहल छै ओमे 6 बजे से 9 बजे तक खोलला कहने छै दुकान सब नहीं तो केना छै व्यापारी सब जे दुकान खोले छै तै के बादो दिन में विभिन्न किस्म से कते के समस्या पड़ल होय ओहन किस्म के उपराग अहाँ सब लयाल होय कि दुकान खोलना पर प्रहरी प्रशासन आबि के बंद करा देने होय तेन किस्म के एकटा मतलब समन्वय के अभाव व्यापारी में आ प्रशासन में देखल होय तेहन किस्म के समस्या कोनो अहाँ सब? देखियो अथी 6 से 9 बेसिक नीड है जनता के जे आवश्यकता है वही के लागी दुकान खोले के लागी हम सब प्रशासनों जरे रिक्वेस्ट करने छे और वो अथी व्यवस्थापन भी कर रहा है।
ना कि पैसा कमाए लगी नाफा कमाए लगी व्यवसाय करे जे न्यूनतम मानवीय आवश्यकता है पूरा करे लगी एहन समय में हमर व्यवसायियों सबके हम आग्रह करबे कर रहल छी कि अपन जान बचाओ पैसा कमाई के बात है ना तो ये हमरा बुझाई कि 2-4 महीना 1-2 महीना से ये लंबा लॉकडाउन में जाते अवस्था जे किनका नॉर्मल भ जते सब से हम आग्रह करै छी और संपूर्ण जना जानकी प्रहरी चौकी साहब कोऑर्डिनेशन करने रहे कि हमारा व्यवसायी सब दिनों में खोल लिए हमारा दिक्कत होती रही है कॉन्फ्लिक्ट की अवस्था आवश्यक है हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जी सुन चांदी व्यवसायी निवर्तमान अध्यक्ष जी ललित शाह सुन चांदी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता कारीगर संघ के अध्यक्ष हम रही सुरेंद्र भंडारी जी रहे जतेक जे व्यवसायिक अगुआ सब है सब व्यवसायी के घूम घूम कर हम सब आग्रह कैली उनका सबके आग्रह कैली कि अपने सब व्यवसाय नहीं खोलू जे निश्चित प्रशासनिक समय है जे व्यवसाय कोई के कहनी कि मात्र खोलू वह खोलू बाकी चीज के लगी अपने सब घर में अगर 15 दिन 1 महीना बुझू कि अपने जान बचा लेली तो जीवन के सबसे बड़का उपलब्धि ये है लेकिन तैयो अब ओते व्यवसायी सब 5-5 हजार सिटी भीतर व्यवसायी सब 2-4 गो अपना हिसाब से वही अपन जान के साथ खिलवाड़ियों के रहे उनको सबके आग्रह करबे कि अपने सब अभी रेस्ट अवस्था में जाओ उद्योग वाणिज्य संघ आवाला दिन में एहन अवसर सब लते कि कमी जब जान बचल रहते तो भरपाई सब वही समय में बेसी से बेसी व्यवसाय केना होते वही के लागे उद्योग वाणिज्य संघ पहल करते और चीज के जो अभी के अवस्था है तो अभी बुझू की जान बच गई अहाँ के सबसे बड़का संपत्ति हुए है से आग्रह उनका सबके करबे और प्रशासनों के में सहयोग कर लगी प्रशासनों आई 24 घंटा खट रहे तो एहन परिस्थिति में हमरे यहाँ के सहयोग के लगी खट रहे नहीं तो हमारा सबके मानवीय नेचर कथी है कि घर में बैठल रही तो कभी मन करते कि घूमू बिना कामों के घूमू लेकिन नहीं घूमू अखन धनुषा में जे हिसाब से निषेधाज्ञा लगाओल गेल छै एकटा उदाहरण दै छी कि परसा के बात करी तो परसा में की भेले कि निषेधाज्ञा लगाओल गेला के बाद क्रमशः धीरे धीरे वो संक्रमित के संख्या घटत जा रहा है जबकि परसा में जबकि धनुषा में उल्टा भ रहा है धनुषा के बात करी तो काल्हि सबसे अधिक देखल गेलै 199 टा ऐसे पहले किछ कम छलै तो मतलब लॉकडाउन है लेकिन बढ़े जा रहा है तो अपने के की लगे कि किछ में सुधार किया जा सके या किछ कड़ा और जे निषेधाज्ञा किया जा सके कि लगे अपने के देखियो कनिका कड़ाई हल्का होबे के चाहिए में दू मत न है क्या तो बिना कामों हाँ जरा काम है जे निश्चित कोनो वर्क है वही के लागी जनाई जरूरी ओकरा मात्र जाय दिए चाहिए सबके नहीं जाय दिए जैसे काल्हि मीटिंग में बात भेल कि लॉकडाउन के कड़ाई करे के बात भेल हम सब सहमति जन नहीं कड़ाई हुए पर लिखे और जनता के डिमांडो ही है सामाजिक संजाल समय देखबे कि जनकपुर के लॉकडाउन किनका बेसी फितलो भ गेलै एकरा कड़ा करे के चाहिए और दोसर चीज की अभी जो संक्रमित के संख्या के बारे में कहलिए तो डाटा हम एकदम निरंतर एनालिसिस कर रहा थी कि कहियो 60% कहियो 70% जो पूगी चलिए अभी काल के 6 से चांचू नहीं प्रादेशिक अस्पताल से जांच हेते में 3 से जते संक्रमित आये जेमे धनुषा के अपने जो संख्या कहलिए धनुषा के ओते से आए तो ई मतलब 50-50 के रेशियो में 5-10% डिग्रीज भेले नहीं बढ़ रही अभी एहि हिसाब से लेबे कि ठमकल है तो 2-4 दिन ठमकल रहते या किनका आरो कड़ाई होते प्रदेश सरकार जे डाटा दे रहे छै ओ डाटा ई कह रहल छै कि बढ़ रहल छै नहीं काल जे मीटिंग में स्वास्थ्य सेक्टर के एनालिसिस रही कि बढ़ नहीं रहा है एगो रुकल वाला अवस्था है रुकल वाला अवस्था है तो हम सब मतलब अनियंत्रित नहीं भर रोकने छी तो ओकरो मतलब आप ग्राफ झरक के संभावना 1-2 दिन और होते तो ग्राफ धीरे धीरे झरक के संभावना में आशा किया जाए कि संक्रमित के संख्या घटा नहीं शुरू भ जाए आ सब कोई खुला रूप से आगा बाहर निकली घर से बाहर संक्रमित के संख्या के रोक नहीं सकलिए के जे चिकित्सा संघ काल जे रेड नोटिस जे जारी कैने है और सरकार के हम सब मांग कर रही कि स्वास्थ्य संकट काल घोषणा करे के बाद जे सरकार ओई के तैयारी में सेहो है स्वास्थ्य संकट काल घोषणा कर संपूर्ण काम छोड़ के जनता के स्वास्थ्य के काम मात्र करी अभी हमारा सबके विकास निर्माण के काम नहीं चाहिए कुछो नहीं चाहिए हमारा सबके जनता के जे जीवन केना रक्षा होते संपूर्ण एनर्जी
ओहि में लागल चाही। जब काल्हि तक सरकारे बनाबे में अपन सबके संकट के समय में संघीय सरकारे बनबे में अपन एनर्जी सब लगा रहे तो जनता के अभी तक बुझू की पूरे बेसहारा है, पूरे ओनाहिते ओकरा क्यों नहीं देख रेखे वाला। हम धन्यवाद दै छियै कि अभी देश के जे और निकाय सब है ओकरा सबके धन्यवाद दै छियै, जे ब्यूरोक्रेट सब है, जे अभी जे सीडीओ साहब सब है, सेना के टोली है, एक सिविल प्रहरी की टोली है, डॉक्टर है, नर्स है, वो सब लाइक का भी मतलब ये अवस्था। लेकिन पॉलिटिकल पूरे दरिद्रता देखल गए देश में कि हमारे सबके अभिभावक है कि नहीं, देश में सरकार है कि नहीं है से अनुभूति होला। किनका गारो होइत रहे कि जय समय में जनता के नेता सब सत्ता के खेल में लागल नेता सब अपन सरकार बनबे में पॉलिटिकल खेल जा रहा है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपनाओं के बहुत बहुत धन्यवाद की बात सब रखे के मौका देली, और निश्चित रूप में कोनो नया बात सब होती तो फिर जुड़ब। अभी फिलहाल जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ एक जनता के सेवा में लागल है, और बहुत चीज के व्यवस्थापन के पार्ट सब है, जे आपूर्ति के मात्रे नहीं, आपूर्ति के तो हम सब बहुत नीचा छोड़ देने वैसे बहुत बड़का ऊपर काम में लागल छी, जे सब काम प्रदर्शन करे के भी नहीं हुए, सब व्यवस्थापन से लक संपूर्ण काज में हम सब सहयोग कर रहा छी। ऑक्सीजन के सप्लाई सब से लक ऑक्सीजन के जे कोऑर्डिनेशन से लक कौन हॉस्पिटल में सप्लाई के कत की समस्या है, इमरजेंसी कंडीशन कत है, हमारे संपूर्ण उद्योग वाणिज्य संघ के साथी समूह में लागल छी। और एक संपूर्ण निकाय के सेहो आग्रह कर चाहबे कि में सहयोग साथ दियो अपना अपना स्तर से, और एक आम व्यवसायी सबसे आम जनता से भी अपील कर चाहबे कि अपने सब घर में रह के निरर्थक नहीं निकल के आवश्यकता है तो मात्र निकलू, निरर्थक नहीं निकल का हम सब सरकार के सहयोग करी, अपने अपन अपन जीवन रक्षा करी से अनुरोध कर चाहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक वृंद। ओ छलथि जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ। आई हुनका से बातचीत करे छलिए कि जनकपुर धाम में ऑक्सीजन के अभाव सिर्जना भ रहल छै अस्पताल सब में, एहि पर की काज कयल जा रहल छै। जेना ओ कहि रहल छलथि कि धनुषा में एकटा मात्र ऑक्सीजन गैस के उद्योग छै आ दोसर संचालन के क्रम में रहल छै, जेना ओ कहि रहल छलथि। आ जहां तक भ रहल छै एकर उपाय कयल जा रहल छै, ऑक्सीजन आन जिला सबसे सेहो मंगाओल जा रहल छै, जैसे कि अत्त जे संक्रमित सब छै, जे सब इलाज कराबि रहल छै हुनका सबके कोनो समस्या नहीं हुए, एहि के लेल काज क रहल छी ओ कहि रहल छलै। आ तहिना दोसर बाजार अनुगमन के बात करी तो बाजार अनुगमन सेहो भ रहल छै, हम सब निरंतर लागल छी। हमरा सबके इएह काज नहीं छै, हमरा सबके और किछु काज सब सेहो देल जा रहल छै जे हमरा सबके जिम्मेवारी में नहीं पड़े छै, ओहो करऽ पड़ि रहल छै। तैसे सब किछु संभव नहीं भ रहल छै, यद्यपि हम सब लागल छियै ओ कहि रहल छलै। बेस्ता नमस्कार।